जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। आज दिन भर की तमाम जो खबरें निकल के आ रही है आपको अवगत कराया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं दिन भर की तमाम जो बड़ी खबरें। 29 दिन बाद बना शिवराज मंत्रिमंडल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 29 दिनों से प्रदेश में अकेले सरकार चला रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल बनकर मंगलवार को यहां पर तैयार हो गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन के यहाँ पे सभा सागर में सादे समारोह में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह और कमल पटेल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कोरोना संक्रमण के चलते सीमित व्यक्तियों को मौजूदगी की शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सभी मंत्रियों ने एक सुर में कहा है कि हमारी प्राथमिकता कोरोना संकट से प्रदेश को निजात दिलाने की है। सभी ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। फिलहाल इन मंत्रियों को प्रदेश के 10 संभागों में से प्रत्येक के 2-2 संभागों की यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई। उनके पास फिलहाल यहाँ पे कोई भी खास विभाग नहीं होंगे। सीएम ने कहा है कोरोना से निपटने के लिए 2-2 संभाग सौंपे। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कोरोना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 5 मंत्रियों की 2-2 संभागों का प्रभार यहाँ पर दिया गया है। सभी मंत्री संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य अमले में समन्वय करके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठन आदि व सक्रिय सहयोग लेने के साथ में जनता से फीडबैक भी लेंगे। अब आपको बता दें किससे कहाँ का प्रभाव मिला। यहाँ पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल व उज्जैन में, तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर में, कमल पटेल को जबलपुर नर्मदापुरम में, गोविंद सिंह राजपूत को चंबल व ग्वालियर में और मीना सिंह को रीवा एवं शहडोल संभाग में। अगली जो बड़ी खबर निकल के रही, नागरिक निकायों में यहाँ प्रशासकीय समिति बनेगी, महापौर और अध्यक्ष होंगे मुखिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शिवराज मंत्री परिषद की मंत्रालय में हुई पहली बैठक में नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद में भी पंचायतों को तर्ज पर प्रशासकीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया और समिति का मुख्य तत्कालीन महापौर और अध्यक्षों को यहाँ बनाया जाएगा और ये समिति आगामी चुनाव या 1 साल तक काम करेगी। आपको बता दें बैठक में 24 मार्च को अब तक लिए गए फैसलों का ब्यौरा भी मंत्रियों को यहाँ पर दिया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दीनदयाल समिति बनाई जाएगी तो जनता का पहुँचाए जा रहे और सेवा को निगरानी में यहाँ पर करेगी। आपको बता दें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में करीब 1.5 घंटे चली कैबिनेट में औपचारिक तौर पर सिर्फ नागरिक निकायों को प्रशासकीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे यहाँ पर मंजूरी भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बताया कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि जनता और शासन के बीच में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं और अभी पंचायत और निकाय चुनाव होने की स्थिति नहीं है। इसके जो मद्देनजर जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को प्रशासकीय समिति गठित की जा चुकी। वही नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में प्रशासकीय समिति बनाकर तत्कालीन महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को अनुभव का लाभ यहाँ पर लिया जाएगा। आपको बता दें समिति के मुखिया, महापौर और अध्यक्ष रहेंगे और बैठक में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने कहा है कि 24 मार्च के बाद में अब तक यहाँ पे जो भी निर्णय यहाँ पे जो बताए गए हैं यहाँ पे उनके बारे में मंत्रियों को अवगत करा दी गए हैं। मुख्य सचिव ने सरकार द्वारा लिए गए सभी प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी गई है। वही कोरोना की स्थिति में उपलब्ध संसाधन और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर मंत्रियों के सामने प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन खत्म होने के बाद में करेंगे विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा है कोरोना संकट को देखते हुए छोटा मंत्रिमंडल बनाया गया है और ये संतुलित समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रियों को विभाग यहाँ पे जल्द यहाँ पे दिए जाएंगे। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, आज से शुरू होगी घर से मूल्यांकन की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लगभग 3 दशकों के बाद में एक बार फिर 10वीं और 12वीं की कॉपियों को घर से मूल्यांकन यहाँ पे की प्रक्रिया बुधवार से शुरू की जाएगी। लॉकडाउन के कारण बढ़ती जा रही है देरी और रोकने बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट जल्दी तैयार करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही आदेश वो जारी कर दिए थे। बोर्ड की ओर से आयोजित हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी परीक्षा का अवमूल्यित जो उत्तर पुस्तिका का जो मूल्यांकन 21 मार्च से शुरू होना था और लॉकडाउन के चलते जो मूल्यांकन कार्य आगामी तिथि तक स्थित किया गया था। मंडल ने सरकार की सहमति से अब घरों में मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया। इधर शुरू किया विरोध। दोस्तों को बता दें मूल्यांकनकर्ताओं को उत्तर पुस्तिका ले जाने के लिए जिला मुख्यालय या संकुल केंद्र पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया गया। आपको बता दें शिक्षकों का कहना है कि लॉकडाउन की परिवहन व्यवस्था नहीं है, वही आने जाने पर सख्ती से रोक है। ऐसे में कॉपियों को ले जाने और मुख्यालय पहुंचना और वहां से मंडल कर लाना मुश्किल है। किसानों के लिए बिना क्रेडिट कार्ड के 20 लाख का लोन सब्सिडी भी मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत में किसानों के लिए कई योजना चल रही है। सबसे बड़ी समस्या होती है किसानों तक योजना की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जहां जानकारी उपलब्ध होती है वहां किसान नहीं पहुंच पाते, जहां किसान होते हैं वहां जानकारी नहीं पहुंच पाती। आज हम आपको ऐसी 2 योजना के बारे में बता रहे हैं। इन योजना के तहत किसानों को 20 लाख तक का लोन मिल सकता है बिना किसान क्रेडिट कार्ड के। जी हाँ, आपको बता दें योजना का नाम है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर। इन दोनों योजना के तहत यहाँ पे नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से आपको लोन की राशि मुहैया कराई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के लिए आवेदन कैसे करें। आपको बता दें सबसे पहले आपको अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए इस योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आप इन स्कीम के तहत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो agriClinic.net पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको हैदराबाद स्थित नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से जुड़े किसी भी सेंटर में ट्रेनिंग मिलेगी और ये संस्था भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत ही आती है। अब आपको पता है दरअसल सरकार ये लोन इसलिए दे रही है ताकि ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े किसी भी डिप्लोमा कोर्स करने वाले, एग्रीकल्चर के जरिए 12वीं पास करने वाले छात्रों को खेती किसानी से जुड़े किसी बिजनेस को करने में मदद मिल सके। इसके लिए एक तरफ युवा को रोजगार भी मिल सकेगा और किसानों के लिए यहाँ पे सुविधा भी हो सके। इन युवा को और से ऐसे प्लान को सरकार की ओर से मंजूरी दी जाएगी जो पेमेंट लेकर या मुफ्त में ही अपने बिजनेस प्लान के मुताबिक किसानों को सहायता पहुँचाते हैं। इसे एग्री प्रियन यहाँ पे कहा जा सकता। तो आपको बता दें इन स्कीम के तहत नाबार्ड की ओर से पर्सनल प्लान के लिए यहाँ पे जो 20 लाख तक का लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। हालांकि किसी के प्लान में अधिक संभावना पाए जाने पर उसे अधिकतम 25 लाख रुपए तक की रकम दी जा सकती है। इसके अलावा यदि ऐसे 5 लोग मिलकर किसी प्लान का काम कर रहे हैं तो उन्हें फिर 1 करोड़ रुपए तक की भी रकम का लोन सरकार की ओर से जारी किया जा सकता है। यहीं यहाँ पे नहीं जनरल जो कैंडिडेट के लिए 36% व अनुसूचित जाति जनजाति महिला आवेदक के लिए 44% यहाँ पे छूट दी जाएगी। कैबिनेट के अगले विस्तार में आ सकते हैं नए चेहरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शिवराज कैबिनेट की पहली किस्त यहाँ पे देखने से माना जा रहा है कि भाजपा अब सेकंड लाइन को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में कई पूर्व मंत्रियों को सियासी भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। माना जा रहा है कैबिनेट के अगले विस्तार में जो रमेश मेदवाला, मोहन कंवर सिंह, प्रदीप लारिया और अरविंद भदौरिया जैसे नेताओं कैबिनेट के स्थान मिल सकता है। वहीं यहाँ पे कई दिग्गज नेताओं का भी सियासी भविष्य खतरे में पड़ सकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गोपाल भार्गव को एडजस्ट करने का संकट है, तो सीतासरन शर्मा, गौरीशंकर बिसेन, पारस जैन जैसे दिग्गज नेताओं को यहाँ पर सियासी भविष्य पर भी पार्टी गंभीरता विचार कर रही है। किसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है इसका लेकर मंत्र प्रारंभ कर दिया गया है। विद्युत क्षेत्र में बिरमान ठाकुर समीकरण में संतुलित करने के लिए यहाँ पे पार्टी नागेंद्र सिंह की विधानसभा अध्यक्ष में बना सकती है। साथ ही पार्टी में यह भी तय कर दिया गया विपक्ष के साथ में तालमेल मिटाकर सरकार नहीं चलाएंगे। यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा को पार्टी यहाँ पे तवज्जो यहाँ पे दी गई है, जिसके बाद में आज से साफ है कि सरकार क्या चल रही है। इसकी खबर हाईकमान को भी यहाँ पर रहने वाली है। पार्टी नेताओं को माने तो 3 मई के बाद में लॉकडाउन खत्म होने के बाद में कैबिनेट का जो अगला विस्तार होगा उसमें कई चौंकाने वाली यहाँ पे वाले नाम आ सकते हैं पिछली सरकार के, लेकिन इस बार रमेश को कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके अलावा उज्जैन संभाग से माना जा रहा है कि पारस जैन की जगह मोहन यादव को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं इंदौर से उषा ठाकुर को भी महत्व मिल सकता है। गुना अशोकनगर में अनुसूचित जाति वर्ग में संतुलन बिठाने के लिए गोपीलाल जाटव को भी मौका दिया जा सकता है। पार्टी के दिग्गज ने जबलपुर से इंदु तिवारी या फिर नंदिनी को कैबिनेट या विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाए जाने विचार किया जा रहा है। सिंधी जिले की बात करें तो यहाँ पे कुंवर सिंह टेकॉम को भी यहाँ पे अगली कैबिनेट लेने पर पार्टी विचार कर रही है। टेकॉम पहले अनुसूचित जाति आयोग में रह चुके हैं और यहाँ पे अर्जुन मोचे में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिसके बाद बुंदेलखंड में प्रदीप लारिया को भी यहाँ पे लिया जा सकता है और वे हरिवार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुंदेलखंड में इस वर्ग की काफ़ी यहाँ पे संख्या है। ठाकुर नेताओं की ज़्यादा संख्या को देखते हुए विजेंद्र प्रताप सिंह को कैबिनेट के अलावा कई और एडजस्ट करने पर विचार किया जा रहा है। शिवराज के मंत्रिमंडल गठन पर बोले सिंधिया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का मंगलवार को गठन हो गया है। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब भोपाल में भी ओला एम्बुलेंस शुरू, मेडिकल इमरजेंसी में ऐप के जरिए होगी बुक। आपको बता दें राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इंदौर की तर्ज पर ओला कैब इमरजेंसी सेवा की यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर की है। इनका इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह होगा। पहले चरण में राजधानी 50 कैम्प एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल लाई जाएगी। कलेक्टर तरुण ने इनके ड्राइवर से आज बात की। उन्होंने सावधानी से मदद के बारे में समझाए भी दिए और इन ओला कैब में ड्राइवर्स को कोरोना के बचाव के तमाम इंतजामों को यहाँ पर लैस किया गया है। इंदौर के बाद अब उज्जैन में टीआई ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, का प्रदेश में कोरोना कहर तेजी से बरस रहा है। इंदौर के बाद अब उज्जैन में एक टीआई की कोरोना से मौत हो गई है।
एडिशनल एसपी उज्जैन यहाँ पे रूपेश कुमार त्रिवेदी और CMHO उज्जैन डॉक्टर अनुसैया कवरिया ने यहाँ पे इसकी पुष्टि की है। रविवार को इंदौर में जूनी इंदौर थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की भी यहाँ पे कोरोना से लड़ते हुए मौत हो गई है। मनरेगा के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है, जल्द मिलेगा काम। जी आपको बता दें, लॉकडाउन में पूरे प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा परेशान बेवर्स वर्ग है और वो है मजदूर। इस समय ना तो उनके पास में घर है, क्योंकि कामों के सिलसिले के लिए जिन राज्यों में वो गए थे वहाँ अब यहाँ पे फंस गए। ना यहाँ पे उनके पास पैसे और ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। उनका जीवन इस लॉकडाउन में पीरियड में पहले कई गुना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उनकी इन मुश्किल को समझाते हुए सरकार 21 अप्रैल से प्रदेश में मनरेगा के लिए काम शुरू करने जा रही है। तो आपको बता दें, केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार मनरेगा काम करने वाले मजदूरों न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, बल्कि कार्यस्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। और ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी और कार्यस्थल पर सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में स्व सहायता समूह में मनरेगा के मजदूरों के लिए मास्क बनना जा रहा है, जिसके बाद में ताकि सभी मजदूरों को मास्क मिल सके। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मनरेगा के अंदर आने वाले 91 लाख मजदूर सक्रिय है, जबकि 51 लाख जॉब कार्ड है। सरकार ने तय किया है कि मनरेगा की मजदूरी के औसतन यहाँ 20 रुपये प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा, ताकि मजदूरों को ज़्यादा लाभ हो। और इसी के साथ में मध्य प्रदेश 20 अप्रैल से अपने बहुत से उद्योग खोलने की यहाँ पर इजाज़त जल्दी ही दे सकती है, ताकि प्रदेश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया